क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। या रसूलल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे। फैजाबाद की जेल जाके तारीख पढ़ लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। जब अशफाकुल्ला खान को लाया गया था, तारीख की किताबों में है, दुनिया के दूसरे लोग जब उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है तो कितने लोग हार्ट अटैक के जरिए मर जाते। जब मौत का ऐलान किया जाता है तो कितने लोग गम के मारे कमजोर हो जाते हैं, कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं, कितने लोग बिस्तर पे पड़ जाते हैं। मगर तारीख के औराक पलट कर देखिए, आपको अंदाजा होगा जिस दिन कहा गया था अशफाकुल्ला खान को फांसी दी जाएगी, उस दिन से लेके फांसी के दिन तक अशफाकुल्ला खान का वजन बढ़ गया था। वो खुश थे, रो नहीं रहे थे। और जब ले जाया गया, फांसी का फंदा अपने होंठों से चूम के अपने हाथों से गले में डाला, इसलिए कि एक मोमिन मरने वाला मरता नहीं है, जगह बदलती है। मरते मरते उसकी आंखों में यह ख्वाब रहता है, आंख बंद होगी तो कब्र में मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत होने वाली है। अशफाकुल्ला खान से कहा अंग्रेजों ने, कोई आरजू हो तो बताइए, इस मुल्क की मिट्टी से हमारी वफादारी ये है। अशफाकुल्ला खान ने कहा था, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। इस मुल्क से मुसलमानों की मोहब्बत ये है। पूछिए सैयद किफायत अली काफी से, जब इस मुल्क के लिए मुहिम चलाई, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और कहा मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी लगाई जाएगी। रमजान का महीना है, रोजे की हालत में है, लाया गया, भीड़ जमा कर ली गई और जब उनके गले में फांसी का फंदा डाला गया, भीड़ जमा है, लोग खड़े हैं। अंग्रेजों ने कहा रोजे की हालत से, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, इफ्तार की तैयारी हो रही है चारों तरफ। से कहा गया मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। बहुत बड़ा किरदार है सैयद किफायत अली काफी का। आप जानते हैं आज के ज़माने में जब किसी इंसान को आप बेबाक बोलते देखते हैं तो आपके जहन में आता है ज़रूर इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत, इसलिए डरता नहीं है, इसलिए दबता नहीं है, इसलिए खुलकर बात करता है। कितने लोग अलग अलग शहरों में मुझसे कहते हैं क्या बात है आप खुलकर तकरीर करते हैं, दबते नहीं है, डरते नहीं है, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैं कहता हूं मेरा बैकग्राउंड आप सुन लोगे कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड कितना मजबूत है। मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं तो पूछें बरेली के इमाम से। मेरे इमाम ने कहा क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह अकबर। सैयद किफायत अली काफी के जब शजरे पर गौर किया तो पता चला उनका शजरा करबला में आका हुसैन से मिलता। हम समझ गए अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये झुकेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं। फांसी का फंदा गले में डाला। अंग्रेजों ने डालने के बाद कहा मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मजमे पे नजर डाली, मुस्कुराए और फरमाया जालिमों मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। कौन?
मुसलमान इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। लेकिन हमने इस बारे में कभी सोचा नहीं, कभी गौर नहीं किया, कभी हमने ये नारा नहीं लगाया। याद रखिएगा, इंसान को दुनिया में उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वो खुद हार न मान ले। और अगर आप हार मान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। आपने हार मान ली, कोई नहीं जिता सकता। और अगर आपने जीतने की ठान ली है तो जमाना मिलकर आपको हरा नहीं सकता है। इस मुल्क के लिए सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा एक आलिम ने दिया। वो आलिम दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया और ले गए जजीरे अंडमान निकोबार, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, अपना फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, अब भी मौका है तुम्हारे लिए। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकलता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। ये तेवर किसी और के नहीं थे, मोहम्मद अरबी के गुलामों के थे। कहाँ हैं आज मुसलमान? कहाँ हैं हुजूर के दीवाने? कहाँ हैं नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा रखने वाले? याद रखिएगा, दुनिया की हर कौम के जवान उस कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। हमारे जवान कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे जवान? आपको जानकर बड़ी हैरत होगी, हमारे 17 साल के जवान आज शराब पी रहे, 18 साल के जवान हमारे सट्टा लगा रहे, 19-20 साल के जवान हमारे जिना की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। जिस कौम के जवानों की वजह से कौमें जिंदा और ताबिंदा रहती हैं, कहाँ हैं हमारे जवान? गुनाहों की दहलीज पर कदम रखे हुए, जिना, शराब, जुआ, नशा, सट्टा। फिर आप कहते हैं हालात क्यों नहीं बदल रहे, हमारी कंडीशन बेहतर क्यों नहीं हो रही है? याद रखिएगा, ये जो नशा आप कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये नशा आपको दरवाजे पर पहुंचा देगा बर्बादी के। ये जो आपने जिना की दहलीज पर कदम रख दिया, आज नहीं तो कल बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता आपको। ये जो सूद और सट्टे का कारोबार, ताश के पत्ते आपके हाथ में है, आज नहीं तो कल ये आपको बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। आपने ये सोचा है दुनिया की कोई कौम आज तक इन गुनाहों में मुलव्विस होकर बची नहीं है? हमारे जवानों ये सुबह शाम देख लीजिए आप, हर कौम अपने जवानों पे फख्र करती है, सीना चौड़ा करती है। हमारे पास ऐसे जवान हैं, हमारे पास एक जवान दुनिया जिसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 17 साल की उम्र में सिंध और हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। मोहम्मद बिन कासिम आज हमारे 17 साल के जवान का रात के 3-3 बजे तक हमारी कौम के जवानों के हाथ में मोबाइल फोन है। क्या कर रहे हैं? फिल्में, ड्रामे, नाच गाने, शोर शराबे, हंगामे। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, तुम चाहते हो कि कौम में तब्दीली आ जाए, हालात बेहतर हो जाएं, तो पहले अपनी तन्हाई को पाक करो। मेरे नबी ने यही तो फरमाया, जिसकी तन्हाई पाक हो गई है उसकी दुनिया भी बेहतर हो गई, आखिरत भी बेहतर हो। हमारे जवान आज क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं जवान? अल्लाह अकबर। हैरानी की बात है, आपने देखा, हम ऐलान कर रहे हैं हम मस्जिद अक्सा के साथ हैं। जुमले बहुत अच्छे हैं, बात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप मस्जिद अक्सा के साथ हैं? आप कहेंगे हाँ मैं हूं। मुझे बताइए,
जिस कौम का जवान एक वक्त की नमाज ना पढ़े वो मस्जिद अक्सा के साथ कैसे हो सकता है? तुमने देखा नहीं मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने वाले जवान कैसे थे? मस्जिदों पे बम गिरा दिए गए, मलबे का ढेर पड़ा है, फिर भी एक भी सजदा कज़ा नहीं। मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने नमाज तरावी पढ़ी, मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए हैं, मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी हैं, मलबे के ढेर पर फलस्तीन के जवानों ने अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी है और दुनिया को बताया है न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह सुभान। जब कौम के जवान इस अंदाज के होते थे तो कौम का हाल कुछ और होता था। आज हैरानी की बात यह है, दुनिया के लिए कौम के लिए कुछ करना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आज हमारे जवान अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं एक एतराज हर जमाने में इस्लाम पर किया गया, जरा तवज्जो से सुनिएगा, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, चंद बातें बता के अपनी बात मुकम्मल करूं। एक एतराज, सिर्फ एक बात बताऊं आपको, ये बात मुकम्मल और इंशाअल्लाह सलातो सलाम। एक एतराज, वो एतराज क्या है? इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। ये एतराज हर जमाने में किया गया और आज भी किया जा रहा है। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। अब आप जरा सा इसके बारे में गौर कीजिए। एक औरत की जिंदगी में कितने मरहले होते हैं? नंबर एक, पैदा हुई तो बेटी है या बहन है, शादी हुई तो बीवी है, और जब औलाद पैदा हो जाए तो ये मां है। तीन मरहले, बेटी है या भाई के लिए बहन, शादी हो जाए तो बीवी है, और औलाद हो जाए तो, जरा जोर से, औलाद हो जाए तो, इसका मतलब तीन कंडीशन है, बेटी है, बीवी है, मां है। अब जो लोग एतराज कर रहे हैं कि इस्लाम औरत को इज्जत नहीं देता है, जरा गौर कीजिएगा, जो लोग एतराज कर रहे हैं वो जानते ही नहीं औरत की इज्जत क्या है। हमारा इस्लाम इज्जत कैसी देता है जानते हैं? मेरे नबी का फरमान है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीन मरहले औरत की जिंदगी में, बेटी है या बीवी है या मां है, इन तीनों मरहलों पर गौर कर लीजिए। बेटी है तो बाप के लिए रहमत, बीवी है तो शौहर के लिए नेमत, और जब ये मां बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। तीन मरहले हैं औरत के। बेटी है तो मेरे नबी ने रहमत कहा, बीवी है तो नेमत कहा, मां बन जाए तो उसके नीचे जन्नत है। अब गौर कीजिए जरा, बेटी है तो रहमत, आपको जानकर हैरानी होगी और शायद ऐसे किसी मर्द को आप जानते भी हों। आज मालूम है क्या हो रहा है? कितनी तलाकें सिर्फ इस बुनियाद पर हो रही हैं कि जब कोई औरत मां बनने वाली हो तो हमारे दरमियान कितने मर्द ऐसे हैं जो कह देते हैं, नहीं साहब मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। ऐसा है या नहीं? बेटी नहीं चाहिए। औलाद के पैदा होने से पहले ये धमकी दे दी जाती है, अगर बेटी हो गई तो तलाक दे दूंगा, अगर बेटी हो गई तो घर से बाहर निकाल दूंगा। नादान इंसान देख ले, रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा बेटा पैदा होता है तो रहमतें नाजिल होती हैं, मगर बेटी के लिए कहा जिसके घर में बेटी पैदा होती है उसके घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। आज हमारा हाल कितना मुख्तलिफ है। कितनी जगहों पर यह देखा जाता है, बेटे पैदा होते हैं ना, पूरे खानदान में मिठाई तकसीम की जाती है। बेटी पैदा होने के बाद लोग दोस्तों को बताते तक नहीं है। कोई पूछे तुम्हारे घर में बच्चे की पैदाइश हुई? हाँ बस ठीक है, हो गई, और बताओ काम कैसा है? बताया भी नहीं बेटी है या बेटा है। हमने दुनिया में देख लिया, जिस वक्त में एक
बाप को जरूरत होती है किसी के सहारे की। ये बेटा है जो सहारा छोड़ देता है, मगर बेटी है शादीशुदा भी हो फिर भी आके बाप के सरहाने बैठ जाती है और उन्हें ये एहसास नहीं होने देती है कि बूढ़ा बाप तन्हा है। मेरे नबी ने इसीलिए तो कहा बेटी रहमत है, ये घर में रहेगी तो माँ बाप के लिए रहमत, ससुराल जाएगी तो शौहर के लिए नेमत, और जब बाप का बुढ़ापा आएगा मरते वक्त में जब दुनिया उसका साथ छोड़ देगी तो बुढ़ापे के लिए भी रहमत, हर हाल में रहमत है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने बेटी दी उसकी आमद पर खुशी मनाए, खिलाए पिलाए परवरिश करे और इज्जत के साथ रुखसत कर दे। मेरे नबी फरमाते हैं वो बाप जन्नती है, सुभान अल्लाह। जन्नती है वो बाप। कहा या रसूला, मेरे नबी ने फरमाया 3 बेटियां। एक साहब ने कहा या रसूला मेरे 2 ही हैं, क्या मुझे जन्नत ना मिलेगी? फरमाया हाँ, अगर तू भी अमल करेगा तुझे भी जन्नत। ने कहा या रसूल्लाह मेरे एक ही है। कहा तेरे लिए भी जन्नत।